आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं ना, वो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है। लेकिन सच तो ये है कि इसकी जड़ें हमारी असल दुनिया की उस डरावनी सच्चाई से जुड़ी हैं, जिसके बारे में हम अक्सर सोचना भी नहीं चाहते। मतलब ग्लोबल ट्रैवल के वो छिपे हुए खतरे और वो अनजान वायरस जो बड़ी आसानी से सरहदें पार कर जाते हैं। आज का हमारा सोर्स एक बहुत ही इम्पैक्टफुल 60 सेकंड की शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट है, जिसका नाम है द क्वाइट पैसेंजर। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी इस कनेक्टेड दुनिया में एक छोटी सी घटना कैसे रातों रात एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। तो चलिए इस साइलेंट और अदृश्य खतरे की पूरी एनाटॉमी को डिकोड करते हैं। खैर, सीधे इस डरावनी और रहस्यमयी शुरुआती लाइन पर आते हैं जो इस स्क्रिप्ट की शुरुआत करती है। दक्षिण अटलांटिक में कहीं एक यात्री बिना टिकट के सवार हो गया। एमवी हॉन्डियस नाम का एक जहाज जो साउथ अटलांटिक के ठंडे पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, उस विशाल समंदर के बीच जहां सब लोग अपनी छुट्टियों के मजे ले रहे हैं, एक ऐसा पैसेंजर सवार होता है जिसका कोई टिकट नहीं है। और वो कोई इंसान नहीं है, वो एक अदृश्य, बिल्कुल खामोश खतरा है। ये ओपनिंग सीन ही साफ कर देता है कि खतरा वहां भी हो सकता है जहां सबसे ज्यादा सेफ महसूस किया जाता है। भाग 1, बिना टिकट वाला यात्री और समुद्र में सुरक्षा का भ्रम। एक क्रूज शिप कितना भी सुरक्षित क्यों न लगे, वायरसों को बॉर्डर्स या टिकटों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस अंदर घुसने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है। भाग 2, संक्रमण के रास्ते, एक्सपोजर की सूक्ष्म कहानी। कैसे किनारे पर किसी रिसर्चर का चूहों के बिल के पास कुछ पलों के लिए जाना एक बहुत बड़े खतरे की शुरुआत कर देता है। तो सवाल ये है कि एक बार जब वायरस जहाज पर आ गया तो वो फैलता कैसे है। ये फैलता है उन सतहों से जिन्हें बिना सोचे समझे छुआ जाता है, जैसे सीढ़ियों की रेलिंग जिस पर हाथ रखकर लोग बात करते हैं, बुफे के वो चिमटे जिनसे सब खाना परोसते हैं, या फिर कैबिन के दरवाजों के हैंडल। साइंस की भाषा में इन्हें फोमाइट्स कहते हैं, यानी ऐसी बेजान चीजें जो इन्फेक्शन फैला सकती हैं। किसी एक इंसान का बस एक छोटा सा स्पर्श एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। लोग ग्लेशियर देखने में इतने मग्न होते हैं कि उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होता कि वो एक छिपे हुए पैथोजन या वायरस के संपर्क में आ रहे हैं। और यहीं से पता चलता है कि असली खतरा कितना बड़ा है। स्क्रिप्ट इस सस्पेंस को खोलती है और इसे एंडीज वायरस स्ट्रेन का नाम देती है। देखिए, ये कोई नॉर्मल सर्दी खांसी या फ्लू नहीं है, ये एक बेहद खतरनाक वायरस है। और जो चीज़ इसे एक लोकल प्रॉब्लम से एक डरावने ग्लोबल खतरे में बदल देती है, वो है इसका इंसान से इंसान में फैलने वाला नेचर। ये एक सिंगल डिटेल एक आम सी ट्रैवल स्टोरी को एक खौफनाक बायोलॉजिकल रियलिटी में बदल कर रख देती है। भाग 3, शुरुआती लक्षणों की पहचान। यात्रियों के लिए सबसे जरूरी फोकस। जब कोई शानदार ट्रिप खत्म होती है तो ऐसे अनजान वायरसों को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार इन शुरुआती लक्षणों को जल्दी पहचानना ही होता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है, वो है दो बिल्कुल अलग अलग सिचुएशंस के बीच का फर्क। जाहिर है, एक लंबी ट्रिप के बाद थका हुआ महसूस करना एकदम नॉर्मल है। शरीर टूटता है, जेट लैग होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है तेज बुखार और हद से ज्यादा थकान जैसे सीरियस वार्निंग साइंस की। स्क्रिप्ट के उस सीन में एक डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशंस रूटीन चेकअप से अचानक गहरी चिंता में बदल जाते हैं। डॉक्टर को तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई आम थकान नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही खतरनाक है। इन शुरुआती लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करना ही इस पूरी लड़ाई की सबसे अहम चाबी है। लेकिन इस वायरस को ट्रैक करना इतना मुश्किल क्यों है? सच कहूं तो ये एक अकेला नंबर इस पूरे रहस्य का सबसे डरावना हिस्सा है, 8। ये नंबर 8 हफ्तों के इंक्यूबेशन पीरियड को दिखाता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है वायरस के शरीर में घुसने और पहले लक्षण दिखाई देने के बीच का टाइम। पूरे 8 हफ्ते। ये किसी टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब की तरह है।
जरा सोचिए, इन 8 हफ्तों में कोई इंसान कितने लोगों से मिल सकता है, कितनी फ्लाइट्स ले सकता है, दुनिया के कितने हिस्से घूम सकता है, वो भी ये जाने बिना कि वो एक खतरनाक वायरस को अपने साथ लेकर चल रहा है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि यही लंबा टाइम फ्रेम शुरुआती लक्षणों की पहचान को इतना मुश्किल बना देता है। होता क्या है कि लोग अक्सर अपनी उस पुरानी ट्रिप और अपनी मौजूदा बीमारी के बीच का कनेक्शन ही भूल जाते हैं। घर लौटने के कई हफ्तों बाद जब बुखार आता है तो कोई उसे साउथ अटलांटिक की उस ट्रिप से कैसे जोड़ेगा। इसीलिए ग्लोबल ट्रैवल के बाद बुखार और भयंकर थकान को लेकर अलर्ट रहना सिर्फ एक एहतियात नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सच मानिए, यही वो इकलौता तरीका है जिससे किसी बड़े आउटब्रेक को समय रहते रोका जा सकता है। भाग 4 ग्लोबल रेस, संक्रमण के फैलाव का पीछा करना। अब जहाज का वो बंद माहौल पीछे छूट चुका है और वायरस दुनिया के सबसे बिजी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एंट्री कर चुका है। इस टाइमलाइन पर इस वायरस की खौफनाक जर्नी को देखिए। पहले दिन एक बहुत ही मामूली सी घटना होती है, किनारे पर चूहों के बिल के पास एक्सपोजर। तीसरे दिन तक ये MV हॉन्डियस के पैसेंजर्स के बीच फैलना शुरू हो जाता है और फिर कई हफ्तों बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में, ब्यूनस आयर्स, लंदन, ओस्लो और केप टाउन में लाल डॉट्स नक्शे पर चमकने लगते हैं। ये एक्सपोजर का एक पूरा तारामंडल बन चुका है। एक ही सोर्स से निकले हुए तार अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। जैसे ही ये केसेस सामने आते हैं, ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटीज तुरंत एक्शन में आ जाती हैं। स्क्रिप्ट एक स्प्लिट स्क्रीन वाला सीन दिखाती है जो पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स की उस पागलों जैसी स्पीड को कैप्चर करता है। एयरपोर्ट्स के हेल्थ डेस्क्स शिप्स और फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट निकाल रहे हैं। CDC के कॉन्टैक्ट ट्रेसेस लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, उन लोगों को ढूंढने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं जो शायद इन्फेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट में आए हों। और इसी बीच WHO का सिचुएशन रूम दुनिया भर से आ रहे डेटा को एक साथ जोड़ने में लगा है। और सोचिए, ये सब सिर्फ और सिर्फ उन शुरुआती लक्षणों की रिपोर्ट के बेसिस पर हो रहा है। एक ऐसे दुश्मन को ट्रैक करने की ये एक विशाल, कॉम्प्लेक्स और हताश करने वाली रेस है जिसे कोई देख नहीं सकता। भाग 5 अधूरी जांच। जहाज बंदरगाह पर आ गया है। दुनिया भर में मची इस अफरा तफरी के बीच जहां से ये सब शुरू हुआ था, वहां अब एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। स्क्रिप्ट एक खाली केबिन, एक बिल्कुल साफ सुथरे बिस्तर के विजुअल के साथ खत्म होती है और एक बहुत ही सख्त मैसेज देती है। जहाज बंदरगाह पर आ गया है, जांच नहीं। अगर आप सवार थे तो अपनी हेल्थ अथॉरिटी से संपर्क करें। ये किसी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट की तरह लगता है। जहाज का सफर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वायरस का सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि हम WHO और CDC जैसी एजेंसियों पर कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ये मैसेज एकदम साफ कर देता है कि अनजान वायरसों का खतरा सिर्फ घर पहुंच जाने भर से खत्म नहीं हो जाता। ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल देकर जाता है। किसी भी ग्लोबल ट्रिप से वापस लौटने के बाद अगले 8 हफ्तों तक पर्सनल हेल्थ को कितनी बारीकी से मॉनिटर किया जाता है। जैसा कि हमने इस स्क्रिप्ट के जरिए देखा, शुरुआती लक्षणों को पहचानना और यात्रा के बाद अलर्ट रहना सिर्फ किसी की अपनी हेल्थ का मसला नहीं है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी का मामला है। अगली बार जब कोई भी इंसान कोई बॉर्डर क्रॉस करे तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि शायद वो अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा है। खैर, सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया और हमेशा सुरक्षित यात्रा करें।